अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब, क्या हाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के। मूड की क्या पड़ी है जनाब, जब इतनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। अगर मूड ख़राब भी हो तो मूड अच्छा हो जाता है जब इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलें और आपकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म करे। भारत में आज हमने रांची के मैदान में देखा कि इंडिया ने एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया और जहां पर भारत में फैंस का दिल गार्डन गार्डन कर दिया उनकी टीम ने, वहां पर पाकिस्तान में बाबर आजम के फैंस की आज जो ईद है, क्योंकि जो आज बाबर आजम ने कर दिया है वो हम उनसे चाह रहे थे काफ़ी अरसे से कि ये वाले बाबर आजम हमें कब दिखेंगे। तो फाइनली आज वो बाबर आजम मैदान में आए और उन्होंने कमाल कर दिया। लाहौर में लाहौरियों के दिल जीत लिए उन्होंने, बल्कि जो लोग उनके क्रिटिक हैं उनको भी कुछ ना कुछ उनकी प्रेज करने पर, तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले जनाब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया की सीरीज़ जीत गया, बिल्कुल जीत गया, इससे कोई इनकार नहीं है। और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं भाई इंडिया जो है अनबीटेबल है और जो उनका घर है, उनका जो होम है, वहाँ पर इंडिया को हराना नामुमकिन है। 2012 से अभी तक कोई टीम इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी, कोई सीरीज़ नहीं जीत सकी ऐसी टीम जो कि इंडिया आई हो और वो टेस्ट सीरीज़ जीत के चली गई हो। तो जनाब ये सिर्फ एक जीत नहीं है, इसको हम सिर्फ ये कह कर के इंडिया एक और सीरीज़ जीत गया बस सुकून से नहीं बैठ सकते। इस पर सिर्फ इतनी खुशी काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये जो बात है ये इससे काफ़ी आगे की है। इट्स नॉट अबाउट द सीरीज़, इट्स अबाउट द सिस्टम, इट्स अबाउट द मैनेजमेंट, इट्स अबाउट प्लानिंग, इट्स अबाउट अप्रोच, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन। इन तमाम चीज़ों में इंडिया की टीम आज कामयाब हो गई है। बड़े बड़े नाम नहीं हैं, पिचेस के पीछे नहीं छुपे, रैंक टर्नर्स नहीं हैं, अपने आप को चैलेंज किया है, यंग टैलेंट के साथ चैलेंज किया है और उस चैलेंज में कामयाब हुए हैं। किस टीम के खिलाफ? किसी जिम्बाब्वे में या फिर यहाँ पे अफगानिस्तान जैसी टीम की बात नहीं कर रही, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एनी टीम, लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम जो कि बेसबॉल अप्रोच के बड़े बड़े दावे करती है, आगे आकर लड़ने की बात करती है, सामने से आकर खेलती है, उनको पीछे धकेल दिया है, दीवार से लगा दिया है। किसने? इंडिया की यंग टीम ने। और इससे ना सिर्फ इंडिया को फ्यूचर के बड़े बड़े नए स्टार्स मिले हैं, बल्कि जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर पहुँच गया है। अब कहने को लोग यहाँ पे कहते रहे कि क्या हो गया, एक और बायलैटरल सीरीज आपने जीत ली, आईसीसी इवेंट इतने अरसे से नहीं जीते हैं, आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं। तो ऐसे लोग कहते रहे, जब आपकी टीम इतना अच्छा खेल रही है, इतनी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, इतनी अच्छी सोच के साथ जा रही है, इतनी अच्छी अप्रोच के साथ जा रही है कि एक खिलाड़ी जाता है तो 4 खिलाड़ी उसकी जगह लाइन में खड़े पहले से मौजूद हैं और चारों के चारों परफॉर्म करते हैं। अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो इंडिया के लिए बेतहाशा चैलेंजेस थे। इस सीरीज़ में होम सीरीज़ थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि इंजरीज ने हॉन्ट किया और कोहली जैसा बड़ा नाम इस सीरीज़ में हमें नहीं दिखा। फिर हमने देखा जी केएल राहुल को पहले कहा गया कि इनको ऐसे बैटर खिलाएंगे, केएस भरत जो है वो विकेट कीपिंग करेंगे, केएल राहुल जो है इंजर्ड हो जाते हैं, जडेजा उनके साथ इंजर्ड हो जाते हैं, फिर केएल राहुल वापस आते हैं, केएस भरत वैसी कीपिंग नहीं कर पाते हैं, जो श्रेयस अय्यर हैं वो सीरीज से आउट हो जाते हैं। इन सब नामों के ना होने के बावजूद ये ऐसी टीम है कि इसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं कहा हमारे पास बड़े बड़े नाम नहीं हैं, इन्होंने ये नहीं कहा हमने आज बुमराह को नहीं खिलाया इसलिए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन्होंने ये नहीं कहा हमारे जो बॉलर्स हैं वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ये नहीं कहा जो हमारी बैटिंग है वो यंग है, वो नई है, तो इससे आप इतनी एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस है। सो दे आर द ट्रू वॉरियर। ये है इंडिया की नई टीम, जैसी मर्जी सिचुएशन है, जैसी मर्जी ओपोजिशन है, उससे लड़े हैं और जीते हैं। इससे इस सीरीज़ की जीत के साथ इंडिया की जो टेस्ट क्रिकेट है, इंडिया की जो क्रिकेट है, एक नई दुनिया में दाखिल हो गई है और ये दुनिया है ग्लोरी की। ये दुनिया है जहां पर इंडिया की टीम अपना लोहा मनवाएगी, बिल्कुल मनवाती आ रही है, लेकिन इस तरह से अपने आप को चैलेंज करके। जबकि अगर हम देखें कि ठीक है कोहली चले गए हैं या केएल राहुल नहीं है,
तो क्या हुआ, आप देखें अजिंक्य रहाणे हो गए या चेतेश्वर पुजारा हो गए, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं और वो इंडिया की टीम में आने के लिए तैयार हैं, बेकरार हैं। लेकिन इंडियन मैनेजमेंट है, उनकी ये सोच थी कि हमने यंग ब्लड को खिलाना है, यहाँ पे नए जो खिलाड़ी हैं उन्हें चांस देना है। उन्होंने चांस दिया एंड दे प्रूव्ड इट। इस टेस्ट मैच की बात करें तो कल हमने ये जो 3 दिन थे उनकी बात की थी। आज के दिन की बात करें तो 192 जो कि इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को टारगेट दिया, और इसके जो 192 के पीछे जो क्रेडिट जाता है वो ध्रुव जुरेल को जाता है कि जिन्होंने कुशन प्रोवाइड की अपने बॉलर्स को, और फिर कुलदीप ने, अश्विन ने, जडेजा ने यहाँ पे कमाल कर दिया। और इस तरह से वो जो टीम पहले 110 पे 3 खिलाड़ी आउट थी, 145 पे ऑल आउट हो जाती है। 192 का टारगेट जब मिला, हमने देखा कि रोहित शर्मा और यहाँ पर जायसवाल आते हैं, बड़ी अच्छी इनिंग खेली। डे के आगाज़ तक जब ये डे शुरू हुआ आज तो बड़ा अच्छा स्टार्ट किया। फिर उसके बाद रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, जायसवाल आउट हुए, पहले जायसवाल फिर रोहित शर्मा, फिर उसके बाद विकेट्स गिरी, 120 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। एंड इट वाज द टाइम जब ये जो एक क्रंची टेस्ट मैच था उसमें दिल जो थे वो धड़कना शुरू हो गए कि अब क्या होगा, एकदम से सारे खिलाड़ी आउट ना हो जाएं। सरफराज खान भी चले गए, जडेजा भी कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, सो अब क्या होगा। लेकिन फिर वहाँ पे आए ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और वो तारीफ़ इस वजह से है कि पहले जो 90 रन उन्होंने जोड़े और आज जो 39 रन उन्होंने जोड़े। आप उनकी अप्रोच चेक करें। यहाँ पर शुभमन गिल एक यंग खिलाड़ी, लेकिन ध्रुव जुरेल से थोड़े से सीनियर, और जुरेल यहाँ पे क्रीज पर मौजूद थे, बट दे प्लेड विथ सच अ ब्रिलियंस, सच अ पॉजिटिव अप्रोच कि उन्हें पता था कि ये जो हमने 72 रन जोड़ने हैं कैसे जोड़ने हैं। सामने इंग्लैंड की ज़बरदस्त कैप्टनसी बेन स्टोक्स की, और उनके जो स्पिनर्स थे वो अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे जो प्लान बनाया वो ये बनाया शुभमन गिल और जुरेल ने कि हमने बिट्स एंड पीसेस में आगे बढ़ना है। शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल का ये कहना है कि हमने कहा कि हम 10-10 रन का प्लान बनाएंगे, कि पहले 10 रन बनाने हैं, फिर अपने आप को एक और टारगेट दिया 10 रन का। आप गेम का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि 119 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। बड़ी अक्लमंदी से खेला, उनको पता था काफ़ी टाइम है हमारे पास, मज़ीद विकेट्स नहीं गिरानी है, आगे इंडियन टीम प्रॉब्लम का बायस बन सकती है, थोड़ी सी भी हैसल, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम। सो समझदारी से खेला, अक्लमंदी से खेला, आहिस्ता आहिस्ता कछुए की तरह, वो जो रैबिट और टर्टल की स्टोरी है उसी टर्टल की तरह आगे बढ़े। और जब हमने देखा 20 रन रह गए हैं तो फिर इन दोनों ने अटैक करना शुरू कर दिया। सो ये ज़बरदस्त अप्रोच है। और ध्रुव जुरेल की हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट क्लास का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया है। आरसीबी में उनके जो हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू कहीं उनकी स्टेटमेंट थी, मैं पढ़ रही थी कि जो ध्रुव जुरेल हैं इन्होंने 4 घंटे तक 104 ओवर्स मुख्तलिफ तरह के स्पिनर्स के ख़िलाफ़ खेले, मुसलसल मुख्तलिफ कंडीशंस में, और अपने आप को एक टफ चैलेंज दिया, और उसमें फिर अपने आप को, अपनी जो स्किल्स हैं उनको मज़ीद फ्लरिश करने की कोशिश की। ध्रुव जुरेल ने खुद कहा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन। सो बड़ी अच्छी बात है कि वो जो टीम्स काम करती हैं, स्टैट निकालती हैं और मैचअप्स निकालती हैं, उन्होंने भी वीडियोस देखी इन बॉलर्स की, जेम्स एंडरसन की, और ये जो सीरीज़ में उन्होंने परफॉर्म किया है इन सब की। सो ये जो उनका पेपर वर्क था और ये जो उन्होंने प्लानिंग की, उसके बाद जो प्रैक्टिस की, तो फिर उसके बाद ऐसे ही एग्जीक्यूशन आनी थी। क्या ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया ध्रुव जुरेल ने अपने प्लान को। और यहाँ पर रोहित शर्मा की तारीफ बनती है कि जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया अपने यंगस्टर्स को। आप देखिए, लाइक हर मैच के अंदर एक नया खिलाड़ी आके हमें इंस्पायर करता है। कभी सरफराज खान आ जाते हैं, कभी आकाशदीप आ जाते हैं, और फिर ध्रुव जुरेल जैसा नाम आ जाता है। सो इंडिया की तारीफ़ है यहाँ पे, उनके सिस्टम की तारीफ़ है, उनकी अप्रोच की तारीफ़ है। और अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इंडिया टेस्ट चैम्पियनशिप का
फाइनल ना सिर्फ खेलेगा बल्कि जीत के आएगा वहाँ से। सो जी, क्लैपिंग है इंडिया की टीम के लिए। और बड़ी खुशी हुई मुझे मैच देख के। आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि GTV पर ट्रांसमिशन थी। सो वहाँ पे भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इंडिया ने अपनी ये जो ब्रिलियंस है, ये जो अपनी ब्रिलियंट किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है, उसके ज़रिए ये जीत हासिल की है। सो दीज यंगस्टर्स एंड दिस ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू इज़ रियली टॉक ऑफ द टाउन। और मज़े की बात यह है कि जब आपके फैंस, आपके चाहने वाले तो आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन आपकी ओपोजिशन आपकी तारीफ़ करती है। सो मैं अक्सर चैनल देख रही थी, स्काई पे देख रही थी, नासिर हुसैन और कुछ एक दो और जो एनालिस्ट थे वो इंडियन टीम की तारीफ़ कर रहे थे। जो यंग इंडियन टीम है, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे थे। और इसका मतलब है कि वाकई कुछ तो बात है, और यहाँ पे तो बहुत कुछ बात है। सो जी, इंडियन टीम को और इंडियन फैंस को मुबारक हो इतना अच्छा खेलने पर। और यहाँ पे इंग्लैंड की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने भी कुछ चेंज करने की कोशिश की। इस दफ़ा बैस बॉल अप्रोच से नहीं खेला। जो रूट ने सेंचुरी बनाई, नॉट आउट रहे, डैट वाज नॉट द बैस बॉल। वो उनका पुराना वाला कलर था, फ्लेवर था, जो ज़रा रुक के खेल रहे थे, समझ के खेल रहे थे। 3.5 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने वो जो 300+ रन बनाए। सो यानी इंग्लैंड जैसी टीम को भी इंडिया ने अपना जो एक स्ट्रेटजी है उसको चेंज करने पे मजबूर कर दिया। और ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स ने इस तरह से पहली सीरीज़ की हार का मज़ा चखा है, और वो चखा है इंडिया के हाथों। तो जी, ये तो इंडिया की बात रही। अब बात कर लेते हैं हम कुछ PSL का मैच आज बड़ा ज़बरदस्त रहा। और ज़बरदस्त रहा वो किसकी वजह से? बाबर आजम की परफॉर्मेंस की वजह से। सो जी, आज का मैच ज़ुल्मी वर्सेस यूनाइटेड, इसकी जो हाईलाइट रही वो रहे बाबर आजम हाफ सेंचुरी बनाते हैं, मसला ही कोई नहीं है, सेंचुरी भी बना देते हैं। लेकिन ये वाली जो सेंचुरी है, इसमें क्या ख़ास बात है? इसमें ख़ास बात है बाबर आजम की अप्रोच। बाबर आजम के वो कलर्स दिखाई दिए जो कि हम काफ़ी अरसे से देखना चाहते हैं, और उस तरह से खेले कि जिस तरह से हम चाहते हैं वो खेलें। अब मेरे ख्याल से जो बाबर आजम के फैंस हैं उनको शायद समझ में आया हो कि जो उनके क्रिटिक हैं उन पर क्यों क्रिटिसाइज़ करते थे। बाबर आजम से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, हमारे अपने प्लेयर हैं, हमारी शान है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जानिब सफ़र ना करें। और खुशी की बात यह है कि जो उनके फैंस हैं वो बेशक कुछ अकल से पैदल हैं, लेकिन बाबर आजम ने अकल दिखाई और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने साइम अयूब के साथ पहले स्टार्ट दिया। पहले हमने देखा कि साइम अयूब और बाबर ने बड़ा अच्छा खेला। साइम अयूब उसके अंदर लीड कर रहे थे, बाबर जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ पे शॉट खेलते थे। फिर उसके बाद जब आगे पीछे विकेट्स गिरती हैं, 124 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए, तो फिर जो बाबर आजम है वो ज़रा रुके, प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद जनाब उन्होंने फिर क्या पिटाई लगाई है। हर बॉलर की 7 बॉलर्स यूनाइटेड ने कल के मैच में आपने देखा होगा ट्राई किए, और हर एक की धुलाई की बाबर आजम ने। आसिफ अली क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन आसिफ अली का किरदार बाबर आजम निभा रहे थे। तो बड़ा अच्छा खेला, 200+ तक टारगेट गया। और उसके बाद जब यूनाइटेड ने बैटिंग शुरू की, सो उसके अंदर कॉलिन मंड्रू हो गए या आज़म खान ने। बड़े दिनों बाद हमने आज़म खान को उनके कलर्स में देखा, अच्छा खेला। उन्होंने 200+ के स्ट्राइक रेट के साथ वो जो उन्होंने 70+ रन बनाए, बड़े ज़रूरी थे। लेकिन ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जैसे प्रेशर आता है क्रम्बल कर जाते हैं। तो आप देख लें जितने पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, चाहे हैदर अली थे या उनके बाद आने वाले थे, वो बस अपनी विकेट उन्होंने दी और वो चलते बने। यहाँ पे आरिफ याकूब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आज मैं मोहसिन हसन खान साहब के साथ शो कर रही थी, और वो उनसे ज़्यादा क्रिकेट की नॉलेज किससे होगी, खेली भी है, और बड़ा पाकिस्तान को कोच भी किया हुआ है उन्होंने। सो ही वॉज टेलिंग कि आरिफ याकूब बॉलिंग, वो जो उन्होंने 1 ओवर में 4 विकेट्स ली हैं, सो ही वॉज सेइंग कि बॉलिंग से ज़्यादा वो जो बैटर्स थे वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। बिल्कुल यही तो मसला है हमारे साथ, क्योंकि तब वो जो रन्स और क्या कहते हैं ना, वो जो बॉल्स हैं उनका जो गैप था वो ज़्यादा होता जा रहा था। तो बस वो प्रेशर में जल्दी स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश में, शॉट्स लगाने की कोशिश में कैच देकर आउट होते जा रहे थे। तो जी, एक जीता हुआ मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी बेवकूफ़ी में इसे कहूँगी उसकी वजह से वो लोग हार गए।
वरना ये जो मैच है ये ज़ल्मी के हाथ से निकल गया था। वो जिस तरह से कोलिन मुनरो नवीन को या अरशद इकबाल की पिटाई लगा रहे थे, मार रहे थे, लेकिन बहरहाल जनाब ये मैच ज़ल्मी ने जीत लिया 8 रन से। और बाबर आजम को हम चाहेंगे इसी तरह से खेलें, इन्हीं कलर्स के साथ खेलें, इन्हीं कलर्स के साथ कंटिन्यू करें और T20 वर्ल्ड कप में भी वो इसी तरह से परफॉर्म करें। मेरे ख्याल से कुछ एक दो ही खिलाड़ी हैं जो कि मुझे ऐसे वाकई वो लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। उसमें से एक साइम अयूब हैं, बाबर आजम हैं, या मोहम्मद अली हैं, मीर हमज़ा हैं। बाकी तो या तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर वो मुझे नहीं समझ आ रही किस प्लानिंग में वो मसरूफ़ हैं। आप देखें, अगर हम फ़ख्र की बात करें तो मैनेजमेंट ने बिल्कुल उनको साफ साफ कह दिया कि भाई हमने आपको चौथे नंबर पे खिलाना है, बट ही इज़ ओपनिंग फ्रॉम लाहौर कलंदर्स। हालांकि वो कह सकते हैं भाई कि आप साहबजादा फरहान के साथ पहले अब्दुल्ला शफी को ओपन करते तो उनसे करवा लें, मैंने T20 वर्ल्ड कप में जिस नंबर पे खेलना है मुझे वहाँ पे खिलाएं या कम से कम ट्राई करके तो देखें। बट ऐसा नहीं है, सऊद चुकील ओपन कर रहे हैं जनाब। हमें मिडल ऑर्डर में बैटर की ज़रूरत है, तो मिडल ऑर्डर में आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? तो बस हर किसी की अपनी कहानियाँ चल रही हैं। लेकिन आज का जो मैच था वो बिल्कुल पैसा वसूल था और जो लाहौरी हैं या तो वो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करते हैं या फिर वो बाबर आजम की टीम को सपोर्ट करते हैं जहाँ पे बाबर आजम होते हैं। इससे पहले जब लाहौर का मैच ज़ल्मी के ख़िलाफ़ था तो तब मैं देख रही थी कि लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में आधे से ज़्यादा लोग लाहौर से ज़्यादा ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज बाबर आजम इज़ प्लेइंग फ्रॉम द ज़ल्मी। और आज भी काफ़ी लोग बाबर आजम को लाहौर में सपोर्ट कर रहे थे और इतनी अच्छी उनकी इनिंग, तो भाई लुत्फ़ दोबाला हो गया। वो जो खुशी लाहौर कलंदर्स लाहौरियों को नहीं दे सकी थी अभी तक जीत थी, वो बाबर आजम के ज़रिए मिल गई जी। तो ये है आज की वीडियो और आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, मैं बता दिया मैंने आपको GTV पर प्रोग्राम था। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप लोगों का फीडबैक जो है वो मैटर करता है। अल्लाह निगहबान।